लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 4.5 के हमने 4 क्वेश्चंस किए हुए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 करने चल रहे हैं। आप देखिए, पहले उसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। लिखा है प्रश्न 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयवों के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक में जिनके व्युत्क्रमों का अस्तित्व है उन्हें आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए पहले 5 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। एक मैट्रिक्स दी गई है 2 - 2 4 3, 2 - 2 4 3, ये एक मैट्रिक्स है और मुझे इसका अगर अस्तित्व हो तो ए इनवर्स ज्ञात करना है। ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए? ए इनवर्स का फॉर्मूला याद है ना आपको? क्या फॉर्मूला होता है ए इनवर्स का? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो उसके लिए आपको 2 चीजें चाहिए, एक तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए और दूसरा एडजॉइंट ए चाहिए आपको। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप क्या निकाला करोगे? सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे आप। डिटर्मिनेंट बना लीजिए 2 - 2 4 3। 2 × 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है, कैसे सॉल्व करेंगे आप? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 4 × 2 = 8 माइनस का, अब ये हो गया 6 + 8 14। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई? 14। और आपको याद होगा, आपको 2 मैट्रिसेस बताए गए थे, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक में डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 आता था, एक में डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं आती है। तो जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 हो जाए उसका इनवर्स निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? नहीं निकाला जा सकता। और जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 ना हो उसमें ए इनवर्स निकाला जा सकता है। तो इसका इनवर्स निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता? निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आई है वो 0 नहीं आई है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। कुछ आई है, 0 नहीं आई है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब अगर ए इनवर्स का अस्तित्व है तो फिर मालूम करके बताओ। कैसे मालूम करेंगे? देखो, उसके लिए हमको इसका क्या चाहिए? एडजॉइंट। 2 × 2 की मैट्रिक्स है, 2 × 2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, इसका मैट्रिक्स कैसे निकालोगे एडजॉइंट? बताइए क्या तरीका होता है? मुख्य विकर्ण के लीडिंग डायगोनल के अवयवों को बदल देते हैं। तो यहां पर 3 और यहां 4, जो लैगिंग डायगोनल है उसके निशान बदल देंगे। -4 और ये क्या हो जाएगा? 2। इसका निशान बदल जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो ये क्या मिल गया? एडजॉइंट ए मिल गया। अब ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1/14। एडजॉइंट ए ये है 3 -4 2 4। आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं इसको, ऐसे भी आंसर दे सकते हैं और आप गुणा भी करवा सकते हैं। 4 की जगह पर 2 है, कहां पर? ए इनवर्स 3 2 -4 4, यहां पर 2 - 2 4 3 ये हमने लिया था। 2 - 2 4 3 ये तो सही है, तो इसको बदला। ओ ये 3 यहां 2 यहां गया ना, आई एम सॉरी। तो 3 और 2, फिर -4 और 2, तो 3 2 -4 2, आई एम सॉरी। ये इस तरीके से आएगा। अभी आप चाहें तो इसको गुणा करवा ले, अब देख ले आंसर में कैसे दे रहे हैं आपको। 4.5 का 4.5 का ये क्वेश्चन नंबर 5 है।
1/14 3 2 -4 2। ठीक है, बाहरी है तो मत आप गुणा करिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुआओ नहीं समझ में आया ये आपको? आ गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें जो मैट्रिक्स दी गई है फिर से उसको हम ए मान लेते हैं। आप मान कुछ भी सकते हो, हम ए मान लेते हैं बार बार। -1 5 -3 2। ठीक है, इसका ए इनवर्स निकालना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे बोलिए? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? -1 5 -3 2। सॉल्व करिए इसको, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -15, ये प्लस हो जाएगा तो -2 + 15 13 आ जाएगा। -2 + 15 13 आ जाएगा। और आप देख रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई? 13। इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स का अस्तित्व है, और अगर ए इनवर्स का अस्तित्व है तो ज्ञात करा जाए। फिर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। एडजॉइंट निकालते समय मुख्य विकर्ण के अवयव बदले जाएंगे, तो 2 यहां पर -1 यहां पर 2 -1, इनके साइन बदल दिए जाएंगे तो +3 - 5 +3 - 5 ये आ जाएगा। ठीक है, एडजॉइंट भी आ गया। अब हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 13, and what is adjoint A? This is the adjoint A, 2 - 5 3 - 1 हो गया। बस मत करिए अंदर मल्टीप्लाई नंबर का, अगर आप करते हैं तो सारे एलिमेंट्स में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया? क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में भी एक मैट्रिक्स है, लेकिन अब ये क्वेश्चन नंबर 7 की मैट्रिक्स 3 × 3 ऑर्डर की है। क्या है? 1 2 3 0 2 4 0 0 5। बउआ हो, समझ आया आपको? तो ये क्वेश्चन 7वां नंबर। सबसे पहले इसका क्या करना रहेगा? हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे? प्रसार किसके सापेक्ष कर दें? C1 के सापेक्ष कर दो। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1 2 3 0 2 4 0 0 5। डिटर्मिनेंट हमने पहले बनाई, मैट्रिक्स बनी थी, डिटर्मिनेंट बनाई। अब हम इसका प्रसार करेंगे। C1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए। तो C1 का पहला एलिमेंट कौन है? 1, तो हमने 1 लिखा। और ये डायगोनल एलिमेंट है कि नॉन डायगोनल है? डायगोनल है तो प्लस होगा कि माइनस होगा? +1। और इसके बाद फिर क्या करना होगा? दोनों तरफ से इसी को ढक दोगे आप। क्या बचेगा यहां पर? देखो 2 4 0 5 2 4 0 5। बउआओ, समझ नहीं आ रहा है आपको? अब आगे का एलिमेंट दोनों के दोनों 0 हैं, तो फिर हमें कुछ करना नहीं है उसके लिए, इसी को बस सॉल्व कर लो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये तो +1 है, मल्टीप्लाई करवाओगे तो भी वही आएगा। इसको सॉल्व करते वक्त पहले इसको गुणा करवाएंगे तो 10, -0 का 4 से करवा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई?
10 10 आ गई, ठीक है। Therefore determinant of A is not equal to 0, and if determinant of A is not equal to 0, then it is clear that A inverse exists. A inverse का अस्तित्व है, इसलिए A inverse का अस्तित्व है। अब अगर A इनवर्स का अस्तित्व है तो फिर A इनवर्स ज्ञात करेंगे। A इनवर्स ज्ञात करने से पहले क्या करना पड़ेगा आपको? एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट निकालिए। कैसे करना चाहेंगे? पूरा वो लॉन्ग प्रोसेस जाना चाहेंगे, डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल लिया जाए? डायरेक्ट निकाल लिया जाए। छोटा सा कैलकुलेशन होता है और आप बड़े समझदार बच्चों में से एक हैं, आप कर सकते हैं। तो एडजॉइंट का क्या रहता है? सहखंड कैसे लिखे जाते हैं? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। बउआओ ऐसे ही तो करना रहता है बेटा, यही तो एडजॉइंट बनता है। अब इन सब की वैल्यू निकालेंगे हम। चलिए A11, देखो मैंने आपको बताया था इन दोनों नंबरों को जोड़ के देखा करो, जिसमें सम आवे उसमें +1 मान ले, जिसमें विषम आ जाए उसमें -1 आ जाएगा, ठीक। तो इसमें इन दोनों का जोड़ कितना आएगा? 2, तो +1। और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ढकेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ढक लेंगे। क्या मिलेगा? 2405। 5 दूना 10 -0, 10 आया, वो 10 लिख दिया। और उससे पहले भी जो आया था वो +1 था, माइनस नहीं था। A12, इन दोनों का जोड़ कितना आएगा? 3, तो +1 की -1, -1। और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0405, 0 -0, पूरा 0 ही हो गया। ये तो नहीं समझ आया? ओ नो, यहां लिखना पड़ेगा। इसको सॉल्व किया है ना हमने। अब A13, दोनों का जोड़ 1 और 3 का जोड़ कितना आएगा? 4, +1 आ जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस बार 0 2 0 0, वैल्यू क्या आएगी? इट इज अगेन 0। नेक्स्ट A21, 2 + 1 ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो वैल्यू क्या आई? -1 आ गई। अब 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या बचा? 2 3 0 5, 2 पंचे 10 -0, 10 आ जाएगा और वो माइनस का 10 आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस रहेगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, क्या बचा? 1 3 0 5, तो 5 -0 प्लस का 5, भाई 5 -0 करोगे 5 ही तो आएगा। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1 2 0 0, तो 0 -0, इट विल बी अगेन 0, माइनस प्लस का कोई मतलब ही ना निकला। आगे A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, जब हम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को ढक देंगे तो क्या बचेगा? 2 3 2 4, गुणा करिए, 2 चौके 8 -2 3 6, 8 - 6 क्या हुआ? 2, और इन दोनों का जोड़ 4 है, प्लस रहेगा तो 2 आ जाएगा। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 1 3 0 4, 4 -0, और -4 की +4, -4, क्योंकि 3 2 5 हुए ना। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 2 0 2, 2 -0, 2 आएगा, वो भी पॉजिटिव। ये एडजॉइंट A निकल आया, एडजॉइंट A निकल आया। देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 10 इंटू एडजॉइंट A,
एडजॉइंट ए की ये वैल्यू हमें आई है, मिली अभी 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस 4 0 0 2। क्या अंदर मल्टीप्लाई करवाना चाहिए? वैसे पिछले दो क्वेश्चन देखते हुए तो लग रहा है नहीं करवाया गया होगा। 4.5 और क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 1/10 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस 4 0 0 2। ठीक है, आ गया हमारा आंसर। बउआ आपको समझ आ रहा है बेटा? ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन हमने कर लिया? क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बेटा, इसमें जो मैट्रिक्स दी गई है ये बता दें आप मुझे, क्या ये आपको समझ नहीं आया? क्वेश्चन आ गया ना सभी को? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर देखिए, एक मैट्रिक्स आपको दी गई है, दैट इज 1 0 0 0। ओह आई एम सॉरी, 8 नंबर है ना। 1 0 0 3 3 0 5 2 माइनस 1 1 0 0 3 3 0 5 2 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसका हमें क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट बना देंगे 1 0 0 3 3 0 5 2 माइनस 1। ओके, अच्छा अब आप ये बताएं हमें कि इसका मान कैसे निकाला जाएगा? प्रसार करेंगे, किसके सापेक्ष करें? R1 के सापेक्ष। R1 के सापेक्ष करेंगे तो R1 का पहला एलिमेंट कौन है? 1। प्लस रहेगा कि माइनस? प्लस रहेगा, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट है। दोनों तरफ से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरफ से अगर 1 ढक देंगे तो 3 0 2 माइनस 1। इसे आप कैलकुलेट करिए भाई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये तो +1 ही है, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसको सॉल्व करें, 3 एकम 3 माइनस 0, तो ये वैल्यू आ गई -3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई? -3। हम देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं आई है, -3 आई है। इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है। देयरफॉर ए इनवर्स का अस्तित्व है। बहु समझ आया इतना? अब अगर ए इनवर्स का अस्तित्व है तो फिर ए इनवर्स ज्ञात करना चाहिए हम लोगों को। तो उसके लिए क्या करें? पहले एडजॉइंट निकालें। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, कैसे आप लिखेंगे? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, अब वैल्यू निकालिए इनकी। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -3 माइनस 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक। A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम ढक देंगे तो 3 0 5 माइनस 1, तो 3 को -1 से करेंगे -3 -0, -3 आया और यहाँ 1 माइनस पहले से रहेगा तो ये +3 हो जाएगा। 1 माइनस पहले से कहाँ से रहेगा? इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है? 3, उसकी वजह से माइनस, तो -3 आया और 1 माइनस की वजह से ये +3 हो गया। फिर A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम,
3352, 3 2 6 माइनस 15, 6 माइनस 15 माइनस का 9, और क्योंकि ये प्लस है तो निशान बदलेगा नहीं इसका। अब A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 2 माइनस 1, इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 0 5 माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 आ जाएगी ये वैल्यू, और ये तो माइनस 1 आया, और यहां पर जो दोनों का जोड़ कैसा है सम, इसलिए माइनस 1 ही रहेगा, निशान नहीं बदला जाएगा। अगर जोड़ विषम हो तो निशान बदल दिया करिए। 8 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 0 5 2, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, और ये कैसा आ रहा है 5, तो निशान कैसा होगा माइनस। ठीक है, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 3 0, ये भी 0 हो जाएगा। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 0 3 0, ये भी 0 हो गया। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 0 3 3, तो 3 माइनस 0 3 आया, और इवन होने की वजह से निशान प्लस ही बना रहेगा। एडजॉइंट ए निकल आया। अब अगर एडजॉइंट ए निकल आया आप इनवर्स निकाल सकते हैं। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -3 है, तो -1 अपॉन 3, और अंदर में -3 0 0, 3 माइनस 1 0, -9 -2 3, यही आंसर हो जाना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई करवाया जा रहा हो तो आप करवाएं, अदरवाइज मत करवाएं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नहीं करवाया जा रहा। -1/3, -3 0 0, 3 माइनस 1 0, -9 -2 3। ठीक, ये ए इनवर्स की वैल्यू निकल करके आ गई। देखो इस तरह से हमने ये कौन सा क्वेश्चन लगा लिया, क्वेश्चन नंबर 8 लगा लिया। आप नोट करें इससे जल्दी से, इसके बाद और भी क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 10, देखिए अभी आपने 7 और 8 दोनों ही 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिसेस के इनवर्स निकाले। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में भी दोनों मैट्रिसेस 3 इंटू 3 ऑर्डर की ही है, तो क्या इनके इनवर्स हम निकाल के आपको दिखाएं, या आपको लगता है कि आप कर लेंगे? तो हम ना करें, फिर आ जाएगा आपको। जिस तरह से 7 और 8 किया है वैसे 9 10 कर लीजिएगा। तो इसको हम नहीं कर रहे हैं, इसे आप अपने आप से करेंगे। डू योर सेल्फ। जिस तरह से हमने 7th और 8th लगाया, यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 सिमिलरली। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। फिर देखिए अगर आपको जरा सा भी लगे कि नहीं आया है तो आप बताइएगा जरूर फिर हमें। ठीक है, 11 नंबर पे एक मैट्रिक्स दी गई है हमको, 1 0 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। इसका भी आपको इनवर्स निकालना है अगर अस्तित्व हो तो। देखिए एक चीज और मैं बताऊं, जब आप क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करोगे ना, उसमें भी तो आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब निकालना, अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं आ रही है तब तो इनवर्स का अस्तित्व बना रहेगा। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी भी क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 हो जाए तो आप तुरंत लिख देंगे कि ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, और उसके बाद पूरा सवाल करेंगे ही नहीं, कुछ करेंगे नहीं। फिर भाई ए इनवर्स का अस्तित्व होगा तो निकालेंगे ना, जब ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो क्या सॉल्व करें। ठीक है, तो अगर ऐसा आ जाए तो मैं इसलिए बता दे रहा हूं आपको।
11 नंबर क्वेश्चन पे भी मुझे क्या करना है, इनवर्स निकालना है। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए। 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ठीक, ये डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको सॉल्व करिए, प्रसार करेंगे आप। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, बताइए किसके सापेक्ष प्रसार किया जाए, चाहे R1 के सापेक्ष कर दो चाहे C1 के सापेक्ष, दोनों में एक ही एक एलिमेंट है और ये पहला एलिमेंट 1 है, वो भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट है। शारीरिक बना ली, दोनों तरफ से 1 को आप ढक दीजिए, ऐसा भी ढक देंगे ऐसा भी ढक देंगे तो क्या मिलेगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ठीक, अब इसे आप सॉल्व करिए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसका गुणा इससे करोगे माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस लगाया, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, माइनस कॉमन कर लीजिए, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। बेटा आप देखें, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है। अगर ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है तो इसकी वैल्यू क्या होती है मालूम होगा, 1, तो -1, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। अगर ये 0 के बराबर नहीं है इसका मतलब है ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। अगर अस्तित्व है तो फिर निकालिए भाई, ज्ञात करिए। उसके लिए सबसे पहले एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे हम। एडजॉइंट ए में A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, A11 निकालना है ना पहले, देखो भैया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये आ जाएगा -1। ठीक है, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ढक दिया, ऐसे क्या आएगा 0 साइन अल्फा 0 माइनस कॉस अल्फा, तो ये तो 0 ही हो गया पूरा। फिर इसका निकालो, सॉरी A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसा 0 कॉस अल्फा 0 साइन अल्फा, फिर सॉल्व करिए तो फिर वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या बचा 0 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, इनके भी गुणा कराने से 0 ही आएगी वैल्यू बेटा। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, क्या बचा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा, तो इसका गुणा इससे करेंगे माइनस कॉस अल्फा, और माइनस क्या हो जाएगा 0, तो माइनस कॉस अल्फा आया, और इस जगह का निशान कैसा होगा प्लस, तो माइनस कॉस अल्फा ही बना रहेगा, निशान चेंज नहीं होगा। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1 0 0 साइन अल्फा, मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फा माइनस 0, लेकिन 5 है तो निशान बदल जाएगा, माइनस साइन अल्फा। इसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, आप देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम,
0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये 0 हो गया। A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, क्या बचेगा 1 0 0 साइन अल्फा, साइन अल्फा माइनस 0, साइन अल्फा आएगा, निशान प्लस होगा कि माइनस होगा, 5 है तो निशान माइनस होगा, माइनस साइन अल्फा। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 0 0 कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा माइनस 0, कॉस अल्फा होगा, निशान प्लस होगा कि माइनस, प्लस ही रहेगा, क्यों? क्योंकि 3 3 6 है, सम संख्या है। अब ये एडजॉइंट आ गया, अगर एडजॉइंट आ गया तो हम इनवर्स निकाल सकते हैं। Therefore A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint A, 1 upon determinant of A यानी कि 1 upon 1, यहां नहीं लिखते उधर लिख देते। Therefore A inverse is equal to 1 upon determinant of A, determinant of A की वैल्यू -1 है, तो ये होगा 1 अपॉन -1। एडजॉइंट ए, ये एडजॉइंट ए -1 0 0 -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। आप इतना करवा सकते हो, 1 अपॉन -1 की वैल्यू क्या होगी -1, उस -1 से आप अंदर गुणा करवा दो, तो A इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी, -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे सबके निशान बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, निशान बदल लेना सबके, ये आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 4.5, क्वेश्चन नंबर 11, 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद हमने करना है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आप कैसे करिएगा। आप एक काम करें, आप नोट कर लें, इसके बाद ही करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में है ए और बी, दो मैट्रिसेस आपको दी गई हैं 3 7 2 5 6 8 7 9। तो सत्यापित कीजिए कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसको एक ऐसा ही क्वेश्चन कल लास्ट क्लास में भी लगाया गया था, इसमें यही चीज सत्यापित की गई थी। ठीक है, कैसे करिएगा? सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ए बी इनवर्स चाहिए, पहले आप ए बी निकालो, यानी कि ए और बी दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 7 2 5 मल्टीप्लाइड बाई बी, बी की जगह 6 7 8 9। चलिए गुणा करवाइए दो मैट्रिसेस का, तरीका तो आता है ना आपको। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 छंग 18 7 सत्ते 49, 18 प्लस 49 क्या आएगा? 49 10 59 और 8 67। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 8 24 9 सत्ते 63, 63 और 24 87। देखे रहिएगा जरा आप लोग भी। ठीक है, अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 छंग 12 5 सत्ते 35, 35 और 12 47। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 8 16 9 पंचे 45, 45 और 16 61, 45 10 55 और 6 61। ये ए बी की वैल्यू आ गई। अब अगर आपको ए बी का इनवर्स चाहिए तो पहले ए बी का डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी 67 87 47 61।
इसको सॉल्व करो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो 67 इंटू 61 क्या आएगा? 67 इंटू 61 7 6 6 7 42 80 लगे 4 36 और 4 40 4087 माइनस 47 और 87 को मल्टीप्लाई करिए, 7 7 49 80 लगे 4 7 चौके 28 और 4 32 8 7 56 80 लगे 5 8 चौके 32 और 5 37 9 8 4 0 8 9 क्या वैल्यू आ गई? -2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की वैल्यू कितनी आई? -2। ठीक है, अब इसको हम हटा देते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आपको आता है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आ गया, अब क्या निकालना चाहिए हमको? एडजॉइंट ए बी। तो एडजॉइंट ए बी निकाल लो। ए बी का एडजॉइंट, ये ए बी की मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट मतलब मुख्य विकर्ण के अवयव बदल दो पहले तो, 61 और यहां 67, इनके निशान बदल दो, -47 -87, ये एडजॉइंट ए बी आ गया। अब ए बी का इनवर्स निकाल लेंगे। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी। ठीक है, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज -2, एडजॉइंट ए बी 61 -47 -87 67। अब ये -2 से डिवाइड कर दो, या मत डिवाइड करो, रहने दो ऐसे ही। ये ए बी का इनवर्स आ गया और ये आ गया जो सत्यापित करना था उसका लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब राइट हैंड साइड पे आओ तो आपको बी इनवर्स भी चाहिए, ए इनवर्स भी चाहिए, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। राइट हैंड साइड, अगर हमें ए इनवर्स बी इनवर्स सब चाहिए तो इनके एडजॉइंट भी चाहिए, डिटर्मिनेंट भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3725, हमने पहले ए का डिटर्मिनेंट बनाया, अब इसे सॉल्व करिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 3 15 -7 दूना 14, 1 आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट भी निकाल लीजिए इसका साथ में। एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे? मुख्य विकर्ण के अवयव बदले जाएंगे, ये 5 यहां पर 3 और इनके निशान बदल दिए जाएंगे, -2 -7 5 3 -2 -7, एडजॉइंट ए आ गया। अब आप चाहें तो ए इनवर्स भी निकाल सकते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 है, एडजॉइंट ए है 5 -7 -2 3। आप 1 अपॉन 1 1 होगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो उतना ही बना रहेगा, 5 -2 -7 3। ये ए इनवर्स निकल के आया। अभी लेकिन राइट हैंड साइड आना ही नहीं, उसके लिए मुझे बी इनवर्स भी चाहिए। बी इनवर्स के लिए अब हम बी का डिटर्मिनेंट बनाएंगे। बी ये है, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, 6 7 8 9। सॉल्व करोगे 6 9s are 54 minus 7 8s are 56. So determinant of B will be -2. डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। अब एडजॉइंट बी निकालिए। एडजॉइंट बी, पहले मुख्य विकर्ण के अवयव बदल दीजिए, यहां 9 और यहां 6, इनके निशान बदले जाएंगे, -7 और 8, 9 6 -7 -8, निशान बदले जाएंगे ना इसके।
अब बी इनवर्स भी निकाल सकते हैं। बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट बी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू है -2, एडजॉइंट बी की वैल्यू क्या है? 9 - 8 - 7 6। ये बी इनवर्स आ गया। अब राइट हैंड साइड में तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स है, तो अब बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करें। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स की ये वैल्यू है बेटा -1/2, 9 - 8 -7 6 इंटू ए इनवर्स की वैल्यू, ये है ए इनवर्स की वैल्यू 5 - 7 - 2 3, 5 - 7 - 2 3। ठीक, गुणा करवाना पड़ेगा आपको, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 9 × 5 = 45 और 8 दूना 16, 45 + 16 61, 45 + 16 कितना आएगा? 61 ही तो आएगा। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 9 × 7 = 63 -63 -24 और 3 × 24 होंगे ना, -63 -24 -87। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -7 × 5 = 35 -12 -35 -12 -47। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 7 × 7 = 49 + 18 49 और 10 59 और 8 67। ये आ गया बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स की वैल्यू। तो आपने देखा कि ए बी इनवर्स की वैल्यू जो है वही बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स की वैल्यू आ रही है। सत्यापित हुआ। Therefore, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स क्या है? सत्य है। नहीं समझ आया आपको? तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन करा? क्वेश्चन नंबर 12। आप प्लीज इसे नोट कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जल्दी से हाथों को चलाइए। क्वेश्चन नंबर 13 में एक मैट्रिक्स दी गई है 3 1 -1 2 है, तो दर्शाइए कि a² - 5a + 7i = 0। a² - 5i + 7i = 0। एक ये तो सिद्ध करना है आपको, और इसी की मदद से ए इनवर्स भी निकालने को बोल रहे हैं कि पहले आप इसको सिद्ध करो, जब ये सिद्ध कर लेना फिर इसी की हेल्प से ए इनवर्स निकाल के दिखाना हम। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो। अगर इसको सिद्ध करना है तो इसके लिए आपको a² चाहिए। a² कैसे निकाला जाएगा? a × a से, तो a की जगह पर हम इसको लिखेंगे 3 1 -1 2, फिर a लिखेंगे तो 3 1 -1 2। गुणा करिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 × 3 = 9 - 1 8। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 + 2 5। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 -2 -5। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -1 + 4 3। a² आ गया। ये नहीं समझ आया ये आपको? मल्टीप्लिकेशन तो आता है ना दो मैट्रिसेस का आपको। ठीक है, अब ये सिद्ध करना है, तो जो चीज सिद्ध करनी है उसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। a² - 5a + 7i, a² की जगह पर ये लिख देंगे 8 5 -5 3। 5 × a, 5 का गुणा a में करवाना है। a एक आव्यूह है, तो जब 5 का गुणा आव्यूह में करवाओगे तो सभी अवयवों में करवाओगे। तो a ये है, इसके सभी अवयवों में 5 का गुणा करवा दो।
5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 3 जार 15, 5 1 जार 5, -5, 5 2 जार 10, प्लस 7i, i को आप पहचानते हैं, 2 × 2 ऑर्डर की होगी, 1001, उसमें 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7007। ये आ जाएगा या हम लिख दें भाई? आ जाएगा ना ये आपको। अब सॉल्व करिए, संगत अवयव जोड़े घटाए जाएंगे। तो 8 में देखो 8 और प्लस 7 15, -15 0, प्लस 5 प्लस 0 5 आया, 5 फिर -5 0, -5 प्लस 0 -5 हुआ, -5 में माइनस करेंगे -5, ये भी 0, ऐसे ही 3 - 10 -7 प्लस 7 0 आ गया। देखो जीरो मैट्रिक्स, और यही आपका राइट हैंड साइड है। समझ आया? तो ये तो हमने अभी एक काम करके दिखाया, अभी इसको सिद्ध करके दिखाया, अभी ए इनवर्स निकालना बाकी है, तो इसी की हेल्प से निकालेंगे। अब a² - 5a प्लस 7i = 0। के कैसे करेंगे? अभी कल एक ऐसा सवाल लगाया है लास्ट क्लास में हम लोगों ने, ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करवा दो कि दोनों पक्षों में ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, चलिए गुणा करिए इसमें ए इनवर्स से, a² × a इनवर्स -5a × a इनवर्स प्लस 7i × a इनवर्स 0 × a इनवर्स, सभी पदों में इनवर्स से गुणा करा दिया। a² × a इनवर्स करोगे क्या आएगा? a 5a × a इनवर्स i, ए इनवर्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? ए इनवर्स आ जाएगा, = 0, क्योंकि 0 में इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही तो रहेगा। अब ए इनवर्स वाला पद छोड़कर बाकी दोनों उधर भेज दो आप, तो 7a इनवर्स ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ये आ गया 5i - a, 7a इनवर्स 5i, i है 1001, आइडेंटिटी मैट्रिक्स -a की जगह पर वैल्यू आपको दी गई 31 - 1 2, 31 - 1 2, तो 7a इनवर्स = आप इसको गुणा करवा दीजिए, 5 का गुणा 1 से करेंगे 5, 0 0 5 -31 - 1 2, एक अवयव में दूसरे अवयव को माइनस करना है, संगत अवयव सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे। 5 में माइनस होगा 3 तो 2 बचेगा, 0 में माइनस होगा 1 तो -1, 0 में माइनस होगा -1 प्लस 1, 5 माइनस होंगे 2 3, ये किसकी वैल्यू आ गई? 7a इनवर्स। हमें तो a इनवर्स चाहिए, तो 7 से गुणा है, उधर जाके भाग हो जाएगा। a इनवर्स = 1/7। देखो ये भाग में आ जाएगा कि नहीं? 7 गुणा में है, इधर आके भाग में आ गया, और ये लिखा रहने दिया हमने 2 - 1 1 और 3। तो इस क्वेश्चन में मुझे ये सिद्ध भी करना था और उसके साथ साथ इसकी हेल्प से ए इनवर्स निकालना भी था। ये कौन सा क्वेश्चन हमने कर लिया भाई? ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 13। जैसे कि आप जानते हैं इस एक्सरसाइज में टोटल 18 क्वेश्चंस हैं, 13th हम लोग कर चुके हैं, ओनली 5 क्वेश्चंस आर रेस्ट हियर। नाउ द रेस्ट क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, तो आज हम इतना ही रखते हैं मैथमेटिक्स में, आगे और भी बहुत सारी पढ़ाई करेंगे लेकिन अगली क्लास पे करते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई है आपको, नहीं आ रहा है आप?
ओके, तो अगली क्लास में पढ़ते हैं फिर, ठीक है।